आज रपट बैठ जा बैठ जा। आज रपट जाइयो तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हो। मिलॉर्ड आप इतने भारी हैं, आपको कौन उठा पाएगा? अगर कोई उठा पाएगा तो वह है भगवान। हाँ तो भगवान ने हमको उठाकर यहाँ पे बिठा दिया है विभूति, और तुम्हें वहां रखा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। मिलॉर्ड, आज का केस आज का केस, कौशल्या देवी ने रजनी नागपाल पर यह केस दायर किया है कि रजनी नागपाल एक जहरीली नागिन है जिसने कौशल्या देवी के बेटे नागार्जुन को अपने प्रेम जाल में फांस लिया है और अब वो उससे शादी करके उसे मार डालेगी। बड़ा अजीब सा केस है ये। मिलॉर्ड, कौशल्या देवी का केस विभूति नारायण देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, रजनी नागपाल का केस हम देख रही हैं। आप ही तो देख सकती हैं चंदा रानी जी, और कौन देख सकता है? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट कौशल्या देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। कौशल्या देवी हाजिर हो। हम कसम खाते, हम जो कुछ भी कहेंगे ना सच ही कहेंगे। थैंक यू। हाँ तो कौशल्या देवी, आप ये कोर्ट को बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया। अब क्या बताएं वकील बबुआ, हम तो बर्बाद हो गए। अरे हमरा एक लौता बच्चों ई नागिन की जाल में फंस गया है। और जज साहब, ये जो नागिन है ना, हमरे बच्चों से शादी करके उका डस लेगी। हाँ मिलॉर्ड, कौशल्या देवी जो कह रही है एकदम सच कह रही है। ये जो लड़की बैठी है कोर्ट में, ये लड़की नहीं है मिलॉर्ड, एक खूबसूरत बला है मिलॉर्ड, और इससे अपनी खूबसूरती के जाल में इनके बेटे को फांस दिया है, और अब इनके बेटे से शादी करके उसको डस लेगी और मार देगी। शी विल किल हिम मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि विभूति नारायण जी पगला से गए हैं, इसीलिए इन्हें अच्छी खासी चलती फिरती नॉर्मल सी लड़की नागिन नजर आ रही है। हाँ विभूति नारायण, प्रूव करो। अगर तुमने इस लड़की को नागिन प्रूव नहीं किया ना, तो ये अदालत तुम्हें नाग करार देगी और एक बोरे में भरकर किसी सपेरे को सप्लाई कर देगी। मिलॉर्ड, क्या यह सबूत काफी नहीं है कि एक बेसहारा असहाय गरीब शेर अंदर करो ना है? अब गरीब औरत चीख चीख के गुहार लगा रही है कि ये लड़की एक नागिन है, ये लड़की एक नागिन है, एक लड़की नागिन है। मिलॉर्ड, माता जी, आपने इस लड़की को कभी नागिन बनते हुए देखा है? हाँ जज साहेब, बहुत दफा देखा है। अरे एक रात को तो जब हम अपने बचवा हमरे बचवा के बेडरूम में जा रहे थे, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि खिड़की में से एक सापुआ अंदर आ रहा है और हमरे बचवा की तरफ जा रहा है। हम तो बहुत घबरा गए जज साहेब, हम घबरा गए। लेकिन पलक झपकते ही वो जो सांप था ना, वो फुसफुसाते हुए एक लड़की बन गई, और वो लड़की यही थी जज साहेब। हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ मिलॉर्ड, ये औरत मनगढ़ंत कहानी बना रही है। मेरी बेचारी गरीब क्लाइंट के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है मिलॉर्ड, क्योंकि इनका बेटा मेरी क्लाइंट से प्यार करता है और ये चाहती है कि इनके बेटे के दिल में रजनी के खिलाफ नफरत भर जाए। और ये ऐसा क्यों चाहती है, मैं अभी साबित कर दूंगी मिलॉर्ड। यही साबित करने के लिए मैं नागार्जुन को अब कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। नागार्जुन हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। नागार्जुन,
क्या ये सच है कि तुम रजनी को चाहते हो, या फिर ये सच है कि रजनी ने तुम्हें फंसा रखा है? मिलॉर्ड, मैं रजनी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कहती है कि रजनी इंसान नहीं है, एक नागिन है? क्योंकि मिलॉर्ड, रजनी एक गरीब लड़की है और मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी एक बड़े घर में हो, जहां से इन्हें ढेर सारा दहेज मिले। दहेज? देखा मिलॉर्ड, सच्चाई सामने आ गई। खुद इस औरत के बेटे ने सच्चाई बताई आपको मिलॉर्ड। मैं यही साबित करना चाहती थी, दैट्स ऑल। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ये क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? मेरी दलील अभी बाकी है। अरे दलील करके क्या करोगे? कैसे प्रूव करोगे कि ये लड़की नागिन है? मैं प्रूव करूंगा कि ये नागिन है मिलॉर्ड, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मिलॉर्ड, कुछ मोहलत प्लीज। विभूति नारायण, ये अदालत तुम्हें 15 सेकंड की, 15 मिनट की मोहलत देती है। 15 मिनट मिलॉर्ड, उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता मिलॉर्ड, इट इज नॉट डन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे कम ऑन, कम विद मी, स्टेटमेंट लेनी, कम। हटिए बीच में से प्लीज। क्या कर रही हैं आप? मेरे रास्ते में आ रही हैं। अरे वकील बबुआ, ये क्या कर रहे हो वकील बबुआ? अरे देख रही हूँ 10 मिनट से ई किताबों में ही उलझे हो। अरे कुछ करो, कुछ करो, हमका इंसाफ मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़की नागिन वागिन नहीं है, शी इज अ नॉर्मल गर्ल। और हमारा केस वीक है, मुझे लगता है कि हमें ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। अरे ऐसा कैसे विड्रॉ कर लेना चाहिए? हाँ, अब हमका ही साबित करना होगा। हाँ, साबित कैसे करेंगे आप? उस जज के बच्चे ने सिर्फ 15 मिनट दिए, उसमें 10 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। साबित कैसे करेंगे आप? वकील बबुआ, हमने एक ऐसा आदमी को बुलाया है जो साबित कर देगा कि ये लड़की नागिन है, नागिन। हाँ, और वो कौन है भाई? दे दे। बहुत बड़े तांत्रिक हैं, श्री श्री 1832 नागेश्वर बाबा, पाताल घाटी वाले। आ गए। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन। 5 4 3 2 1। यस, 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारे महान, सबसे प्यारे, सबके चहीते विभूति नारायण जी अब ये प्रूव करेंगे कोर्ट को कि ये भोली भाली लड़की नागिन है, नागिन। थैंक यू वेरी मच मिलॉर्ड। सबसे पहले मैं चंद्रानी क्लाइंट रजनी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। रजनी नागपाल हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। तो मिस रजनी, आपका पूरा नाम? जी, रजनी नागपाल। रजनी नागपाल। आपके पिता का नाम? नागेंद्र नागपाल। नागेंद्र नागपाल। आपका पूरा एड्रेस, कंप्लीट फुल एड्रेस? नागी विला, नागेश गुप्ता रोड, नागपाड़ा, नागपुर। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड कि इनके नाम से लेकर एड्रेस तक हर जगह सांप ही सांप भरे हुए हैं। शी इज लोडेड विद स्नेक्स मिलॉर्ड। अच्छा ये बताइए कि आप सबसे पहले नागार्जुन को कहां मिली थी? नगीना बार में। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड वंस अगेन, ये मोहतरमा नगीना बार में डांसर है और नागार्जुन वहां भूले से पहुंच गया। इन्होंने देखा कि लड़का रईस है, पैसे वाला है और उसको फांस लिया जाए ताकि उसे शादी करके उसके पैसे से ऐश करेंगी मिलॉर्ड। ये लड़की बहुत बड़ी चालबाज है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट जो है सो है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि विभूति जी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ऑलवेज। विभूति जी पहले डिसाइड तो कर लीजिए कि मेरी क्लाइंट जालसाज लड़की है या फिर एक
नागिन है। हाय हाय, क्या पकड़ा है चंदा रानी जी। चल बताओ ओए विभूति, ये लड़की लड़की है या नागिन है? मिलॉर्ड, ये नागिन है और मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। मैं इस अदालत में ऐसे शख्स को पेश करना चाहता हूं जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। मिलॉर्ड, जरूर इसने कोई दूध वाले को बुलाया होगा। 15 मिनट में और कौन आ सकता है? मिलॉर्ड, अब मैं मशहूर तांत्रिक श्री श्री 1832 नागेश्वर बाबा पाताल घाटी वाले को कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तांत्रिक श्री श्री 1832 नागेश्वर बाबा पाताल घाटी वाले हाजिर हो। निरंजन जय चामुंडा, सर्वधारने, खड़गधारने, इच्छाधारने, उठा उठा के पटक धारनी। निरंजन क्या हुआ भाई, रुक क्यों गया ओए? लगता है इस अदालत में जहरीली नागिन का साया है। हाँ बाबा हाँ, अरे यही है वो लड़की जो हमारे बच्चों को डसना चाहता है, ये नागिन। अब चिंता मत करो अच्छा, अब हम आ गए हैं, सब ठीक होगा। मैं अपने तंत्र मंत्र से इस नागिन का असली रूप सबके सामने लेकर आता हूं। ओ बाबा, जो भी करना है जल्दी करो, आई डोंट हैव टाइम। I'll do that, pilot. ओ तेरी, अंग्रेजी भी बोल लेते हो बाबा? Yes, I'm double MA, MCOM, LLB, IST, STD and LST also. इतनी सारी डिग्रियां फिर भी ऐसा काम करते हो बाबा? बाबा, नौकरी नहीं मिली तो क्या करता? ऑर्डर ऑर्डर। बाबा, सबके सामने इस लड़की का असली रूप दिखाइए। क्या हुआ इसको? देखा मिलॉर्ड, जैसे बिन बजी लड़की दीवानों की तरह पागलों की तरह नाचने लगी मिलॉर्ड। इससे साफ जाहिर है कि ये नागिन है मिलॉर्ड, ये नागिन है। ए लड़की, ए बता, तो नागिन है कि नहीं? बता ए लड़की, बता नागिन है कि नहीं? हाँ, हूं मैं नागिन। जज साहब, मैं नागिन हूं। अगर आप नागिन है तो किसी नाग से शादी करो ना, इंसान से शादी क्यों करना चाहती हैं आप? जिस इंसान को आप इंसान समझते ना मिलॉर्ड, वो इंसान नहीं है। पूछिए इस कौशल्या देवी को, बचपन में जब इसका बेटा बगीचे में खेल रहा था तो एक जहरीले नाग ने उसे डस लिया था। तब ये तांत्रिक वहां आया था और मेरे नाक में से जान निकालकर उनके बेटे में डाल दी। क्या? उस दिन से लेके आज तक मैं अपने नाक का मृत शरीर अपने साथ लेके घूम रही हूँ। क्या? कहाँ है वो मृत शरीर? ये देखिए।
मिलॉर्ड, ये कोर्ट को मिसगाइड कर रही है, बहाने बना रही है। कहाँ है वो मिस शरीफ? I want to see that dead snake. Anybody can see it? Show him. Anybody can see? Where? विभूति, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए तांत्रिक बाबा, ये सब क्या है? जी वो मैं सच सच बोल वरना डस लूंगी यहीं पर। जी सच है मिलॉर्ड। क्या तूने एक नागिन से उसका नाक छीना? ये अदालत तुझे ऐसी सजा सुनाएगी कि तू। मिलॉर्ड, इन्हें जो सजा देनी है बाद में दीजिएगा। पहले मेरी नागिन क्लाइंट के साथ इंसाफ तो कीजिए, उसे उसका पति दिलवाइए। मिलॉर्ड, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये लड़की एक नागिन है और वो नागार्जुन एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है मिलॉर्ड। इनका मेल कोई पॉसिबल है ही नहीं मिलॉर्ड। हो सकता है विभूति, क्यों नहीं हो सकता है? जिसने इनको जुदा किया है वही इनका मेल करवाएगा। ए तांत्रिक, इनका मेल फटाफट करवा, नहीं तो तुझे ऐसी जगह भिजवाऊंगा जहां बहुत सारे सांप होंगे और तेरी बीन भी नहीं बच पाएगी। वूप वूप करता रहेगा लेकिन बीन नहीं बजेगी। मिलॉर्ड, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे इसके शरीर से मैं नागिन की आत्मा को निकालकर इसे पूर्ण रूप से इंसान बना सकता हूँ मिलॉर्ड। तो जल्दी से मंत्र मारो वरना मैं अदालत का मंत्र मारूंगा। ओम चमुंडाय खड़कधारणी खड़कधारणी शरधारणी इच्छाधारणी उठा उठा के पटकधारणी ओम चमुंडाय खड़कधारणी खड़कधारणी शरधारणी इच्छाधारणी उठा उठा के पटकधारणी वो तेरी हरी आंखों की काली आंखों ने जगह ले ली। क्या हुआ था मुझे? कहाँ हूँ मैं? चंदा रानी जी, क्या हुआ था? मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए इसे, अब ये इंसान बन गई है मिलॉर्ड, परमानेंटली इंसान बन गई है, अभी दोबारा नागिन नहीं बनेगी। और मुझे लगता है कि अगर ये इंसान है तो तब तो नागार्जुन और इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना मिलॉर्ड? यस चंदा रानी जी, तमाम सबूतों, डांस गानों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत कौशल्या देवी को यह हुक्म देती है कि अपने बेटे नागार्जुन की शादी रजनी से करवाए, वो भी धूमधाम से। टू हैंग टिल धूमधाम। तालियां। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदा रानी जी, जो आपने हमारी मदद की। अरे शुक्रिया मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो। मैं तो बस एक जरिया हूं। और नागार्जुन, अब अपनी रजनी का ख्याल रखना, इसे खोना मत। जी बिल्कुल। चलिए। मुबारक हो। कितनी अजीब बात है कि एक नागिन ने सालों तपस्या की और अपने पति को पा लिया। अरे आप सच्ची तो नागिन ही हुई ना। चंद्रानी जी, चंद्रानी जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हेलो चंद्रानी जी, चंद्रानी जी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, आंखें खोलो, ओपन योर आईज, कम ऑन, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें। Down everybody, sit down. हाय हाय चंदा रानी जी। हाय सर, क्या बात है, आज आपके चेहरे पे बड़ी रौनक है। चमाट खा के आए हैं बीवी की। उनके देखने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मिलॉर्ड, आपने बताया नहीं कि आजकल आप बीमार चल रहे हैं। एक बीमार आदमी ही ऐसा सोच सकता है। अरे बीमार हो मेरे दुश्मन। नहीं, अभी आपने कहा ना कि बीमार का हाल अच्छा है मिलॉर्ड। एक शेर बोला मैं, शेर। डू यू अंडरस्टैंड? शेर। मिलॉर्ड, आज का केस।
बबलू कुमार ने अपने पिताजी गुलजारी लाल पर यह केस दायर किया है कि गुलजारी लाल जी जो है वो उसकी शादी होने नहीं दे रहे हैं। ये माजरा क्या है भाई? मिलॉर्ड, बबलू कुमार का केस ये नाचीज देख रहे हैं। मिलॉर्ड, और गुलजारी लाल जी का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय चंदा रानी जी, आप केस देख रही हैं और हम आपको देख रहे हैं। जी? हम आपको देख रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर बबलू कुमार को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बबलू कुमार हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। ये क्या है? ये क्या चीज है? इतना नॉइस पोल्यूशन। अरे क्या करें जज साहब, आदत है, आदत आदत। विभूति, ये कैसी आदत है? दरअसल मिलॉर्ड, बात यह है कि इनके पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं, तो बचपन से ही उनसे ऊंचे सुर में बात करता है। तो क्या उस सुर में बात करते करते इसकी उस वॉल्यूम पे सुई अटक गई है। इसका टेक्निकल प्रॉब्लम मिलॉर्ड। जी जज साहब। इसका मतलब ये सीक्रेट बातें भी इतनी जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है? यस मिलॉर्ड। क्या करें, मजबूरी है। अरे यार विभूति, इस मजबूरी का कुछ करो, नहीं तो मुझे भी मजबूरन ये केस। हाँ तो मिस्टर बबलू कुमार, कोर्ट को बताइए कि आपकी राम कहानी क्या है। क्या बताएं जज साहब, हमारे बाप ने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्यों हराम कर दिया है? अरे हमारे बाप हमारी शादी होने ही नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं होने देना चाहते? अरे क्योंकि वो पहले अपनी शादी करना चाहते हैं और कहते हैं उसके बाद में हमारी होगी। क्या? यानी तुम्हारे बाप की अभी तक शादी नहीं हुई? तुम्हारा बाप कुंवारा बाप है? नहीं नहीं मिलॉर्ड, बात ये नहीं है। बात ये है कि गुलजारी लाल की पत्नी यानी कि बबलू की माँ बबलू को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, यानी कि मर गई। हाँ तो इतना चीखता चिल्लाता हुआ बच्चा अगर पैदा हो तो कोई भी माँ स्वर्ग सिधार जाए। लेकिन उस टाइम बबलू के पिताजी यानी गुलजारी लाल को शादी करने की नहीं सूझी। जब लड़का जवान हो गया, शादी के लायक हो गया, तब ये उसकी शादी में रोड़ा अटका रहे। अब इस बुढ़े के पर निकल आए और बुढ़ा उड़ना चाहता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस कहानी के पीछे भी एक और कहानी है। अभी विभूति नारायण जी ने खुद ये बात कही कि बबलू की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। अब आप ही बताइए, अगर उनके गुजरते ही गुलजारी लाल जी दूसरी शादी कर लेते तो क्या ये बबलू के साथ नाइंसाफी नहीं होती? You are right, चंदा रानी जी, you are absolutely right. बस यही सोचा मेरे क्लाइंट ने भी मिलॉर्ड। उन्होंने यही सोचा कि अगर वो दूसरी शादी कर लेंगे, बबलू के लिए सौतेली माँ ले आएंगे, तो वो उसे उतना प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने खुद बाप और माँ दोनों का प्यार दिया बबलू को। उसे पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके मिलॉर्ड। और अब जब वो सेटल हो गया है और जिम्मेदार हो गया है और अपना ख्याल खुद रख सकता है, अपनी जिंदगी खुद जी सकता है, तो मेरे क्लाइंट दूसरी शादी करना चाहते हैं। इसमें क्या एतराज है इनके बेटे को? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को गुलजारी लाल की शादी से कोई एतराज नहीं है। एक की जगह 20 शादी करें, he has absolutely no problem मिलॉर्ड। तो फिर असल प्रॉब्लम आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे मिलॉर्ड। तो प्लीज हमें कीजिए ना दंग। दंग करो दंग, भजिया गरम, लेके विभूति का नाम, खाओ सुबह और शाम, खाओ सुबह और शाम। मिलॉर्ड, ये कोई घटिया सा बार नहीं जहां पे आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इट्स अ रिस्पेक्टेबल कोर्ट मिलॉर्ड। Yes, Mr. Vibhuti Narayan, this is a respectable court and it is my court. Please continue. बबलू, कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ ना, मेरा बाप उसी लड़की की माँ के चक्कर में पड़ा हुआ है और उससे शादी करना चाहता है। क्या क्या क्या? मिलॉर्ड, इतना ओवर रिएक्ट तो मेरे क्लाइंट ने नहीं किया जितना ओवर रिएक्ट आप कर रहे हैं। मिलॉर्ड, आप सोचिए कि बबलू जिससे शादी करना चाहता है, अगर उस लड़की की माँ से इसका बाप शादी कर ले तो वो लड़की तो उसकी बहन होगी ना मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, अगर इसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई ना तो ये चिदी जी मर जाएगा मिलॉर्ड।
जी जज साहब, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। कटघरे से कूदने से कुछ नहीं होगा। अरे इस कोर्ट की छत से कूद, फिर तुझे न्याय मिलेगा। ऊपर वाला तेरा न्याय करेगा। मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ठीक है, चंदा रानी जी कुछ दंग कीजिए ना। कुछ पेश कीजिए। मिलॉर्ड, शुरू हो गई। मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए ना। हाय हाय चंदा रानी जी, आपने तो हमें घायल कर दिया। ये कोर्ट घायल हो चुकी है और मुलतवी की जाती है जब तक चंदा रानी चाहे तब तक। दिस कोर्ट इज मुलतवी। मैडम कुछ कीजिए, हम लोग केस हार जाएंगे। विभूति नारायण जी हम पर भारी पड़ रहे हैं। नहीं चपल, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, मैंने जो नोट्स बनाए ना वो गुलजारी लाल जी को दो, उनसे कहो कि यही कहना है कोर्ट में, ठीक है? बाकी मैं संभालती हूँ। जी मैडम, वो देखिए। हेलो चंदा रानी जी। मुनमुन, तुम? ये क्या है? पेड़ा खाइए। क्यों, आज तुम ड्यूटी पे नहीं हो क्या? आज आपका हैप्पी बर्थडे है। अरे नहीं चपल, आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। पर चंदा मैडम, मैंने अपना बोरिंग जॉब छोड़ दिया। ओह, तो अब क्या मॉडलिंग में करियर बनाने का इरादा है? अरे नहीं, ये देखिए क्या है। मैंने वकालत की डिग्री हासिल कर ली है। अच्छा, तो मतलब अब तुम हमें कंपटीशन दोगी? कैसी बातें कर रही हैं चंदा मैडम। बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं आपके अंदर प्रैक्टिस करके अपना नाम कमाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन आई एम सॉरी मुनमुन, मेरे पास तो चप्पल ऑलरेडी है और मैं एक और असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो तुम कोई और वकील ढूंढ लो। अरे मैडम, कोई और क्यों? अपने विभूति नारायण जी है ना, आजकल कितना अकेला अकेला फील कर रहे हैं। वो लोपा भी छोड़ के चली गई है। तो ऐसा करते हैं, इनको वहां पे ड्यूटी पे लगा देते हैं। वाओ चप्पल, क्या आइडिया दिया है। थैंक यू चप्पल बेबी, थैंक यू सो मच फॉर द आइडिया। आप पेड़ा खाएंगी? नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाके विभूति सर को खिला के आती हूँ। बाय, सी यू। किसने कहा तुमसे कि तुम अपनी मुंडी घुसाओ बीच में और ये आइडिया दो उसको? मैंने क्या किया मैडम, मैंने तो उसका भला ही किया, उसको नौकरी पे लगवाया। अरे उसका तो भला किया, लेकिन जाओ अपना काम करो, जाओ। जी मैडम। ओह माय गॉड, इतने सारे केसेस हैं और एक भी असिस्टेंट नहीं है। अकेली जान और इतना ढेर सारा काम। हेलो सर। मैंने इससे पहले कहीं आपको देखा है? जरूर देखा है सर, मैं मुनमुन हूँ। मुनमुन, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी। उतार दी? अब मेरा मतलब है, मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो अब? मैंने आपसे कहा था ना मैं लॉ कर रही हूँ, मुझे मेरी डिग्री मिल गई। ओह गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपके अंडर काम करूंगी। मेरे अंडर काम करोगे? Why not? Why not? लुपा के जाने के बाद मुझे एक हॉट, एक एफिशिएंट असिस्टेंट की जरूरत थी। I think you fit the bill. Really? Yeah. You're great, sir. अब देखना, तुम और मैं, we will rock the boat. We will rock the court. Yes, इसी बात पे पेड़ा खाइए। Of course, of course. अपने हाथ से नहीं खिलाओगी, मोन मोन? सर? देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, and boss is always right. और बॉस जब भी कुछ कहता है उसके पीछे एक छुपा हुआ मकसद होता है। Yes, Okay, all right. boss is always right. Yeah. क्या पेड़ा है, माइंड ब्लोइंग। पी तपी। और खाएंगे? देखो, तुम एक असिस्टेंट हो एंड बिहेव लाइक एन असिस्टेंट और डोंट ट्राई टू गेट ओवर फ्रेंडली विद मी। ये कुछ केसेस है, गो थ्रू ऑल दीस केसेस एंड बाय टुमारो मॉर्निंग सब केसेस मेरे टेबल पे होने चाहिए, राइट?
यस आ गए हैं, पधार चुके हैं, पधार चुके हैं। बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन एवरीबॉडी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट गुलजारी लाल जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गुलजारी लाल हाजिर हो। गुलजारी लाल हाजिर हो। क्या हुआ? कार्रवाई कब शुरू होगी? अरे कार्रवाई शुरू हो गई, इसीलिए आपको बुला रहे हैं, कटघरे में जाइए। भस्म खाइए? नहीं, मैं भस्म नहीं खाता। मैं बिरयानी खाता हूँ। मटन बिरयानी इज माय फेवरेट। अबे तेरे बाप की शादी है जो तुझे मटन बिरयानी खानी है? कसम खा, कसम। रसम? हाँ, शादी पूरे रस्मों रिवाज से ही होगी, लीगल मैरिज। पागल हो गए हो क्या तुम? घायल फिल्म ना, मैंने 3 बार देखी, मुझे डायलॉग भी याद है। बलवंत राय, तेरे कुत्ते को जान से मार दूंगा। रोको, अरे रोको, चंदा रानी जी, मेरा गोलू मर जाएगा। गोलू बेटा छोड़ दे। बाइट, काट बेटा, काट उसके हाथ पे काट। छोड़िए इसे, चलो जाओ। चंदा रानी जी, ये क्या है? क्या कर रहे हैं? अच्छा, ओ सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? सब कुछ गलत बोला। ओह, सब कुछ सही बोला, अच्छा है। गुलजारी लाल जी, आपके बेटे ने आप पर यह इल्जाम लगाया है कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, आप उसी लड़की की मां से शादी करना चाहते हैं। नहीं, ये गलत है। सच्चाई तो ये है कि जिस औरत से मैं शादी करना चाहता हूं, मेरा बेटा उन्हीं की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। अरे भाई, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है। देखिए, शोला शबनमपुरी से पहले मुलाकात मेरी हुई है। अब ये शोला शबनमपुरी कौन है? जी मैं हूँ शोला शबनमपुरी, इनकी होने वाली बीवी। अरे आप जहाँ बैठे हैं वहां पे शोले बिछे हुए हैं क्या, जो इतनी लटक मटक कर रही हैं आप? बैठ जाइए, बाकड़े पे बैठ जाइए, नहीं तो जमीन पे बैठ जाइए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले इनकी मुलाकात शोला शबनमपुरी जी से हुई, फिर इन दोनों के बीच प्यार हो गया, और जब ये अपने बेटे को अपनी होने वाली बीवी से मिलवाने उसके घर लेकर गए, तो इनके बेटे की नजरें मिल गई शबनम शोलापुरी से। अरे शबनम शोलापुरी कौन है? मिलॉर्ड, शबनम शोलापुरी शोला शबनमपुरी की बेटी है। मैं हूँ शबनम शोलापुरी। हे भगवान, शबनम शोलापुरी, कोलापुरी, पानीपुरी, भेलपुरी, दही बटाटापुरी, कितनी पूरियां हैं? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मिलॉर्ड, बात बहुत सीधी सादी सिंपल है। मेरे क्लाइंट पहले शोला शबनमपुरी जी से मिले, उन दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा बीच में कूद पड़ा और शोला शबनमपुरी की बेटी से प्यार कर बैठा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये झूठ है। जबकि सच ये है कि शबनम शोलापुरी और मेरे क्लाइंट बबलू एक दूसरे से पहले से जानते थे। अपनी शादी की बात करने के लिए बबलू कुमार अपने पिताजी को अपने साथ ले गए। उसकी शादी की बात करने की बजाय ये गुलजारी लाल अपने जुगाड़ में लग गए मिलॉर्ड। जी हाँ जज साहब, यही सच है। मैं और बबलू एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों का चक्कर तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसके डैडी बीच में टपक पड़े। चुप कर, वो तेरे होने वाले पिताजी हैं। खबरदार, उनके बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगी, बेशर्म कहीं की। अरे आप कुछ कम हो क्या, जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? और तू कौन सी कम है जो अपनी माँ का घर बसने से पहले ही उजाड़ रही है? ए शोला, इतना मत भड़को, नहीं तो पूरे कोर्ट में आग लग जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनिए मिलॉर्ड, आप चुप हो जाओ। अरे दोनों शोले आपस में लड़ते रहेंगे तो हम यहाँ क्या गोले बेचने के लिए बैठे हैं? घर 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 घर। ला दे, काला खट्टा डाल। विभूति प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, अब मैं शोला शबनमपुरी से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। शोला शबनमपुरी हाजिर हो। शोला शबनमपुरी हाजिर हो।
गुलजारी, क्या उठा क्या रहा है? हवा? चल जल्दी उठ जा बेटा, जल्दी उठ जा, उसको कटघरे में आने दे, नहीं तो भगवान तेरे को उठा लेगा। चल चल चल, निकल निकल ले। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। दांत बहुत आ रही है। थैंक यू, वेलकम। तो शोला शबनमपुरी, आप गुलजारी लाल से शादी करने वाली हैं? जी हाँ। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे? जी बिल्कुल नहीं। तो क्यों आप उसकी जिंदगी में जहर घोल रही हैं? आपको पता है माँ क्या होती है? माँ एक ममता की मूरत होती है, माँ बलिदान की सूरत होती है। माँ ऐसी होती है, माँ तो वैसी होती है। माँ कैसी होती है? आप माँ के नाम पे वो हैं, क्या बोलते हैं वो, पालक नहीं यार, चालक नहीं। कालक, तुम चुप करो। कालक मिलॉर्ड, कालक मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस औरत को ऐसे शादी जाए ताकि इसको माँ के मतलब समझ में आ जाए। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। हाँ, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। मैंने उसे गोद लिया है, उसका पालन पोषण किया, और पूछिए इससे मैंने क्या कमी रखी इसके पालन पोषण में, जो ये मेरा ही घर उजाड़ रही है। ऐसी होती है बेटी, वैसी होती है बेटी। ओफो, ये केस तो आईने की तरह साफ है। मैडम, आप कोई साफ सुथरी जगह पकड़कर बैठ जाइए। चंदा रानी जी, अब तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। बबलू और गुलजारी लाल दोनों के रास्ते खुल गए। अरे मैडम, अगर आपने हमें पहले बता दिया होता तो हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं होता। खैर, आप प्रेम कपूर की अदालत में आई है, इसलिए फैसला तो सुनाना ही पड़ेगा। मेरे पास खाते पंचांग है। दृष्टिकोण जरा देना हाथ ना। शुक्र मंगल राहु केतु, शुक्र रवि मंगल बुध, तेरा गिन दे, जोर से गिन। गुरुवार के दिन सुबह 4:30 बजे का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये अदालत गुलजारी लाल को शबनम शोलापुरी से और बबलू को शोला शबनमपुरी से शादी करने की इजाजत देती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। मिलॉर्ड, ये क्या फैसला सुना दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? मिलॉर्ड, आपने तो जोड़ियां ही बदल दी। क्या? आई, भगवान के नाम से कुछ दे दो, भगवान के नाम से कुछ दे दो, भगवान के नाम से कुछ दे दो। मैडम जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान हो, क्यों भीख मांगते हो? मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? काम क्यों नहीं करते कुछ? साहब, मैं पहला काम करता था। क्या काम करते थे? मैं यहाँ पर जज था। यहाँ पर जज थे? बाप रे, एक मिनट ना, ये लो पूरा का पूरा टिफिन लो, लेकिन किसी को बात बोलना मत। जाओ कॉर्नर में बैठ के खाओ। क्या बात है चंदा रानी जी, आपने अपना पूरा टिफिन ऐसे दे दिया? सर, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत ही दयालु किस्म की हूँ और किसी भूखे की भूख देख नहीं सकती। भूखे तो हम भी हैं चंदा रानी जी। अरे, आज आप घर से नाश्ता करके नहीं आए सर? चलिए कैंटीन में चल के नाश्ता करते हैं। ये पेट की भूख नहीं है, ये दिल की भूख है। प्यार। सर, आपको लड्डू की भूख है सर, आप लड्डू खाइए। आई चंदा रानी, I'll buy you some coffee. माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश महोदय, न्यायाधीश। Sit down everybody. Good morning, good morning. Sit down, बैठ जाइए प्लीज। मिलॉर्ड, लड्डू कैसा था? विभूति के बच्चे, मेरे मुंह में तूने सीमेंट का लड्डू डाल दिया। मेरे दांत चकनाचूर होते होते रह गए। एक दिन तुझे मैं चकनाचूर कर दूंगा विभूति। कूल डाउन मिलॉर्ड।
हाय 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 चंदा रानी जी, ये कूल डाउन बोलते ही मेरे शरीर का टेम्परेचर जो है वो माइनस में पहुंच जाता है। पानी पानी हो जाता हूं मैं। मिलॉर्ड कहीं बिखर मत जाइएगा, कोर्ट में कीचड़ हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। विभूति, मेरी कुंडली में मेरे हाथों किसी का खून लिखा हुआ है और लगता है तेरा नाम बहुत दूर नहीं है। मिलॉर्ड, आप प्लीज विभूति नारायण जी को कुछ मत कीजिएगा। आपको बड़ी फिक्र होती है विभूति नारायण की। मिलॉर्ड, मुझे इनकी नहीं आपकी फिक्र है, आपकी जान की। मिलॉर्ड, आप ही सोचिए, अगर आपने विभूति नारायण जी का खून कर दिया तो फांसी तो आपको होगी ना मिलॉर्ड। जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब धीरे धीरे यकीन सा होने लगा है। मिलॉर्ड, किस बात का यकीन? कि ये प्राइवेट बात है, बीच में क्यों टपक रहा है? मिलॉर्ड, आज का केस। आज का केस। आज का केस। बाल कपूर ने प्रीतम यादव पर यह इल्जाम लगाया है कि प्रीतम ने बाल कपूर के पिताजी को अपने घर में कैद कर रखा है। ये सब क्या है? मिलॉर्ड, बाल कपूर का केस विभूति नारायण यानी कि हम देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, प्रीतम यादव का केस हम देख रही हैं, यानी कि चंदा रानी। और चंदा रानी को हम देख रहे हैं, यानी कि प्रेम कपूर। मिलॉर्ड, सॉरी यार। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर बाल कपूर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बाल कपूर हाजिर हो। बाल कपूर खड़े हो जा। कसम खाइए। इतने सारे बाल? तेरी खाल पे इतने बाल क्यों है? मेरे पूरे बदन पर ऐसे ही बाल हैं, क्योंकि ये हमारा खानदानी प्रॉब्लम है, एकदम झकास। ए बकवास बंद कर। एक ये है ना, दांत तोड़ दूंगा तेरे। खानदानी प्रॉब्लम मतलब? अभी बताता हूँ। माँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। माँ, ये माँ है? मूंछों वाली और दाढ़ी वाली माँ पहली बार जिंदगी में देखी। कहाँ से ले आया बे? चाइना से? क्या नाम क्या है इनका? मिंग मा मुंग? इनका नाम है अनीता बाल। ये अनीता बाल, तू बाल कपूर। पूरी अदालत मेरी बालों से भर गई है। बाल बाल लगातार। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखिए भाई साहब, मेरा मतलब बहन जी, भाई जी, देखिए अनीता बाल जी, ये आप बार बार 8वां सुर क्यों पकड़ रही है? गले में कोई बाल अटक गया है क्या? मिलॉर्ड, ये गाना गाकर अपने पति को याद कर रही हैं, जिसे प्रीतम यादव ने कैद कर रखा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि विभूति नारायण जी के क्लाइंट किसी पागल खाने से छूट कर आ रहे हैं। भला मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव इनके पिताजी को क्यों किडनैप करेंगे, जबकि उन्होंने खुद उन्हें खरीदा है होनोलुलु से मिलॉर्ड। अरे वाह, माँ चाइना से, ये यहाँ से और बाप होनोलुलु से। हाँ मिलॉर्ड, और जब वो 2-3 दिन का था ना, तब से उसे पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। एक मिनट चंदा रानी जी, ये बाल कपूर कह रहा है कि प्रीतम यादव ने उसके पिताजी को कैद करके रखा हुआ है।
और आप कह रही हैं कि प्रीतम यादव ने इसके पिताजी को होनोलुलु से खरीदा है, उसे पाल रहा है, उसे पोष रहा है, तो ये सब क्या है? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मिलॉर्ड, मैं समझाती हूँ। बात बहुत छोटी सी है। विभूति नारायण जी के क्लाइंट जिन्हें अपने पिताजी समझ रहे हैं, वो मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव का कुत्ता है। कुत्ता? ए बाल कपूर, तेरा बाप कुत्ता कैसे हो सकता है? विभूति, व्हाट इज ऑल दिस? दरअसल मिलॉर्ड, जो प्रीतम यादव का कुत्ता है टॉमी, मेरे क्लाइंट मिस्टर बाल कपूर के पिछले जन्म का बाप है। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी ये कैसी बेतुकी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं? पिछला जन्म और ये सब, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है मिलॉर्ड, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, पॉसिबल है तो बताइए कि आप पिछले जन्म में क्या थे विभूति जी? मिलॉर्ड, पिछला जन्म यूं याद करना आसान नहीं है मिलॉर्ड, उसके लिए एक टेक्निक है, एक थेरेपी होती है मिलॉर्ड। जी हाँ मिलॉर्ड, वो थेरेपी मैंने की थी। मैं एक टीवी शो पर गया था जिसका नाम था पिछला जन्म। तो वहां एक डॉक्टर थी, कामिनी शर्मा, एकदम झकास। फिर से झक्कास बोला है ना, सारे दांत तोड़ दूंगा। सब बकवास लगेगा तुझे। मुझे बिस्तर पर लिटाया, धीरे धीरे मेरी पलकें बोझल होने लगी। फिर मैं पिछले जन्म में चला गया। तो पिछले जन्म में तुमने क्या देखा? पिछले जन्म में मेरे पिताजी को कुत्ते ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मिलॉर्ड, इससे इन्हें ये कैसे पता चल गया कि इनके पिताजी इस जन्म में कुत्ता बनकर आए हैं, और वो भी मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव के घर में है? गुड पॉइंट चंदा रानी जी, वेरी गुड पॉइंट। मिलॉर्ड, ये बात मेरे क्लाइंट को डॉक्टर कामिनी शर्मा ने बताई थी। जी हाँ मिलॉर्ड, उन्होंने एक ऐसी थेरेपी मुझ पर की कि मेरे पिताजी मेरे सपने में आए और आकर कहने लगे कि बेटा, प्रीतम यादव के यहाँ मैं कुत्ता बनकर रह रहा हूँ, जो मुझे बहुत तकलीफ देता है। लो बोलो, इसके पिताजी इसके सपने में आए और उन्होंने भोंकते हुए उसे कहा कि प्रीतम नाम के इंसान के घर में मैं कैद हूँ। ये झूठ है मिलॉर्ड, ये झूठ है। मैं अपने टॉमी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने दाल का पानी पीकर दिन गुजारा है, लेकिन अपने टॉमी को सिर्फ चिकन और मटन ही खिलाया है। यही तो प्रॉब्लम है मिलॉर्ड, जबकि मेरे क्लाइंट के पिताजी शुद्ध शाकाहारी थे, प्योर वेजिटेरियन थे मिलॉर्ड। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओ मूछ वाले भाई साहब, ओ मूछ वाली भाई, ओ मूछ वाले चाइनीज अनीता जी, ये गाना आपको किसी हालत में सूट नहीं करता। आप चाइनीज लग रही है और गाना हिंदी है, प्लीज मत गाइए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी ने जो एक मनगढ़ंत सी कहानी सुनाई है, वो तो कोई भी बना सकता है। इससे कोई ठोस सबूत तो सामने नहीं आया, और अदालत सबूत मांगती है। इसलिए विभूति जी, अगर आपको अपनी बात को साबित करना है तो प्लीज कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। है आपके पास? ठोस सबूत है मिलॉर्ड। सबसे पहले मैं टॉमी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या? टॉमी यानी एक कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता अब मेरी कोर्ट में आएगा? ओहो, क्या हो गया? आज का दिन कहां से शुरू हुआ है? होनोलुलु, चाइना, आदमी औरत, पता नहीं बाल, हे भगवान। ठीक है, टॉमी को बुलाने की इजाजत है। टॉमी को पेश किया जाए। स्वामी, पिताजी, मेरे स्वामी आ गए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ए रेंडो रेंडो, ओ भाई जी, ये कुत्ता आपको देख के कहीं डर जाएगा तो किसी और को काट लेगा। बैठ जाइए। गोलू, तेरी अक्ल को क्या हो गया? तू और तेरी बहन दोनों एक समान है। अरे वो कुत्ता है, वो कसम कैसे खा सकता है? सिस्टम है। अरे सिस्टम गई तेल लगाने। बैठ जा, बैठ जा। आ गया विभूति, कुत्ता आ गया। अब क्या प्रूव करना चाहते हो? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट बाल कपूर के कान के पीछे एक तिल है, जो कि इनका खानदानी तिल है। वो तिल इनके खानदान में हर शख्स के कान के पीछे। दिखाओ भाई। ये देखिए,
ओहो, बाल ही बाल है। तुझे कुछ दिखा? हाँ हाँ है, देखिए ध्यान से। हाँ देखिए, हाँ है, तिल है, दिखा दिखा दिखा। और मिलॉर्ड एग्जैक्टली वैसा, एकदम वैसा तिल इस टॉमी के कान के पीछे भी है। ये देखिए मिलॉर्ड, ये देखिए। ना दिखा भाई, वो भी दिखा। और मिलॉर्ड इससे साफ जाहिर है कि ये टॉमी मेरे क्लाइंट के पिताजी भूरेलाल कपूर का पुनर्जन्म है, यानी कि री इनकारनेशन। क्या? मिलॉर्ड, ये भी कोई ठोस सबूत नहीं हुआ। एक तिल से क्या होता है? तिल तो तिल है, किसी को भी हो सकता है मिलॉर्ड। अगर कुत्ते के कान पर है तो आपके कान पे भी हो सकता है ना, मेरे कान के पीछे है, देख तो। हाँ, मेरे कान के पीछे भी तिल है। विभूति, ये सब क्या है? ऐसे सबूतों को अदालत नहीं मानती। तो मिलॉर्ड इसका मतलब यह हुआ कि इतनी बड़ी डॉक्टर कामिनी शर्मा झूठी है, उनकी थेरेपी झूठी है मिलॉर्ड। सच क्या है, झूठ क्या है, ये अदालत तय करेगी विभूति जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने चंदा रानी जी। हम खुद ये अनुभव लेना चाहते हैं, इसलिए हम खुद डॉक्टर कामिनी से मिलेंगे और अपने पिछले जन्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। अब आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। अब धीरे धीरे आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपको? आपकी कोनी मेरे हाथ को दबा रही है। आई आई आई। ओह सॉरी। शिश। रिलैक्स। अब आप पिछले जन्म की तरफ जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं आप। आप कुछ नजर आ रहा है आपको? कुछ देख रहे हैं आप? मैं भाग रहा हूँ और लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। चोर चोर चिल्ला रहे हैं। क्या करें आप लोग मेरे घर में क्या करें? भाई, तुम्हारे खिलाफ वारंट है मेरे पास। खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस पेपर पे साइन कर दो भाई। जाकर सबसे पहले उस हलवाई का साइन लेकर आ, जिसने हमारे हलवे में शक्कर नहीं डाली थी। जाओ ले आओ उस दूध वाले की साइन, जिसने हमारे दूध में पानी मिलाकर हमें बेचा था। फिर भाई तुम जहाँ कहोगे वहां मैं साइन करूंगा। हाँ। वो हलवाई जिसने हलवे में शक्कर नहीं डाली थी, वो तेरा कौन लगता था? हाँ, कोई नहीं। वो दूध वाला जो दूध में पानी मिलाता था, वो तेरा कौन लगता था? हाँ, कोई नहीं। लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ रे, माँ। और तू मेरा बेटा। हाँ माँ, तू अपनी माँ के गहने चुरा के भाग गया रे। हाँ, वो गहने माने मेरी बहू के रखे हैं, वो गहने मेरे हैं, मुझे लौटा दो माँ। दे दो, उससे बोलो। माँ, ये गहने मेरे थे, मेरे हैं और मेरे होके रहेंगे। माँ, ये गहने नहीं दे रहा है माँ। नहीं दूंगा माँ, ये गहने मैं नहीं दूंगा माँ। नहीं देगा? गुड माँ, गुड। भाई, इस कागज पे साइन कर दो भाई। मैं नहीं करूंगा, नहीं भाई, रुक जा भाई, वरना गोली मार दूंगा भाई। बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि उसे गोली मारते वक्त तेरे हाथ ना कांपे। मैं तुझे डायरेक्ट मंदिर में मिलूंगी। नहीं माँ, ये पकड़। भाई रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। क्या है माँ, फिर खराब हो जाएगा। अबे यही खड़े खड़े गोली मारता रहेगा।
रुक जा भैया, वरना गोली मार दूंगा। भैया रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। रवि, एक मिनट, जूते उतार दे मेरे भाई। जूते उतार दे भाई। रुक जा भैया, वरना गोली मार दूंगा। आजा बेटा, अपनी गोद में सुला दे माँ। आजा बेटा। रवि ने गोली मार दी माँ। हाँ बेटा, देखा मैंने, देखा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाना दे, मुझे कुछ खिला दे माँ। ये खाने का भूखा नहीं है, पैसे का भूखा है। इसको पैसे खिला दो, इसको ठोक दो पैसे इसके मुंह में। हाँ बेटा, ले बेटा, खा ले, आखिरी बार ले, खा, आखिरी बार खा। गया विभूति, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा विभूति। मैंने क्या किया मिलर्ड, मैंने क्या किया है? क्या किया? आप जानते हैं चंदारानी जी, ये पिछले जन्म में मेरा भाई था, भाई। मैं आपका भाई था? और इसने मुझे पीठ पे गोली मारी। देखिए मिलर्ड, मैं बड़ा रीजनेबल आदमी हूँ। आपने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी, वरना मैं गोली मारता नहीं किसी को ऐसे ही। मैं बड़ा अनरीजनेबल हूँ विभूति, मैं भी किसी का उधार नहीं रखता। अब तैयार हो जाओ, तुमने पीठ पे गोली मारी थी, मैं तुम्हारे सीने पे गोली चलाऊंगा। मिलर्ड, मेरे क्लाइंट बाल कपूर के कान के पीछे एक तिल है, जो कि इनका खानदानी तिल। और मिलर्ड, एग्जैक्टली वैसा, एकदम वैसा तिल इस टॉमी के कान के पीछे भी है। और मिलर्ड, इससे साफ जाहिर है कि ये टॉमी मेरे क्लाइंट के पिताजी भूरेलाल कपूर का पुनर्जन्म है, यानी कि री इनकारनेशन। सच क्या है, झूठ क्या है, ये अदालत तय करेगी विभूति जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने चंदारानी जी, हम खुद ये अनुभव लेना चाहते हैं, इसलिए हम खुद डॉक्टर कामिनी से मिलेंगे और अपने पिछले जन्म के बारे में जानेंगे। आप कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं भाग रहा हूँ। रुक जा भैया, वरना गोली मार दूंगा। अब तैयार हो जाओ, तुमने पीठ पे गोली मारी थी, मैं तुम्हारे सीने पे गोली चलाऊंगा। बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये मार देगा मुझे। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, 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 छोड़ूंगा, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ चंदारानी जी, हट जाइए बीच में से। नहीं मिलोड, मैं बीच में से नहीं हटूंगी। विभूति को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे गोली मार दूंगा। मिलोड, अगर आपको विभूति नारायण पे गोली चलानी तो उससे पहले आपको मुझ पे गोली चलानी होगी। आप विभूति की जगह क्यों गोली खाना चाहती हैं? क्योंकि मिलोड ये सुहाग है। किसका सुहाग है ये? मेरा। क्या? I mean मेरी सहेली का मिलोड, मेरी सहेली का सुहाग है। अगर आपने विभूति नारायण को गोली मार दी तो मेरी सहेली की तो मांग पूरी हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी और कलरफुल साड़ी पहनने वाली लड़की को सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। और मिलोड, उस पे सफेद रंग बिल्कुल सूट नहीं करता है। सफेद साड़ी पहन के आती हो यार। शट अप। तो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारी सहेली की मांग मैं भरूंगा, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन इस विभूति को नहीं छोड़ूंगा। विभूति को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मिलोड, 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 आप ऐसा नहीं कर सकते मिलोड। वो शी इज अ वन मैन वुमन मिलोड। उसने विभूति नारायण के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है मिलोड। नहीं कभी सोच सकती है मिलोड। शी इज दैट मिलर्ड, आई लव यू फॉर इट। शट अप। अगर आपने विभूति नारायण को गोली मार दी तो वो अपने आप को गोली मार लेगी और फिर आपके सर पे दो खून हो जाएंगे मिलोड, और फिर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह दिया आपने चंदारानी जी? देखा विभूति, बच गया, चंदारानी जी की वजह से तू बच गया। थैंक यू चंदारानी जी, थैंक्स। दूर से, दूर से, नहीं तो मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। ऑल राइट, ऑल राइट। जिंदगी हर कदम एक नई। उन्होंने हट जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, वरना ये बंदूक खींच के मारूंगा। मिलर्ड, वो तो गाना गाएंगे ना, आप अपना गाना गाने में लग गए मिलर्ड, उनका तो फैसला ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इनका फैसला करते हैं। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सिट डाउन। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है
कि पिछला जन्म होता है और इसलिए अदालत बाल कपूर को न्याय दिलाएगी। 1 मिनट मिलॉर्ड, 1 मिनट। मैंने ये बात अब तक नहीं मानी है कि पिछला जन्म होता है। ये क्या बेतुकी बातें कर रही हैं आप? जबकि कोर्ट ने खुद तजुर्बा किया इस बात का कि पिछला जन्म होता है, और फिर केस आने की तरह साफ हो चुका है मिलॉर्ड। केस आईने की तरह साफ नहीं हुआ है मिलॉर्ड। सच और झूठ क्या है ये अब भी साबित नहीं हुआ है। मिलॉर्ड, आपने कहा कि डॉक्टर कामिनी शर्मा आपको पिछले जन्म में लेकर गई थी। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप बताइए कि आपने अपने पिछले जन्म में क्या देखा? मैंने देखा कि विभूति ने मेरा खून कर दिया है। विभूति जो है वो मेरा सगा भाई था, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, और बताइए मिलॉर्ड, और क्या? आप क्या थे? क्या थे आप? मैं जाने दीजिए ना, मैं कुछ भी था। आपको क्या? मिलॉर्ड प्लीज बताइए, जरूरी है केस के लिए। आप क्या थे? मैं चोर था। ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो पिछले जन्म की बात है। आप बताइए आपने और क्या देखा, और किस किस को देखा? अपने किस रिश्तेदार को देखा? भाई बहन, चाचा, नाना, बुआ, फूफा? माँ याद आ गई। माँ थी। चंदा रानी जी, आप ही मेरी माँ थी। पिछले जन्म में आप मेरी माँ थी। What? हाँ। तो इसका मतलब यह हुआ मिलॉर्ड कि चंदा जी आपकी माँ थी, मैं आपका भाई था, और मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, और आप चोर थे, और मैंने फर्ज के खातिर आपको गोली मार दी मिलॉर्ड। मैंने तो बहुत अच्छा किया मिलॉर्ड। अच्छा किया ना भाई लोग? अच्छा किया ना? अच्छा किया। मिलॉर्ड, जो भी हो, मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगी कि पिछला जन्म होता है जब तक कि मैं इस बात को खुद एक्सपीरियंस ना कर लूं, खुद तजुर्बा ना कर लूं। मैं पिछले जन्म में जाकर देखना चाहती हूं कि मेरा पिछला जन्म क्या था। और आपके हिसाब से अगर मैं आपकी माँ थी पिछले जन्म में, तो आपकी और मेरी कहानी तो एक ही होनी चाहिए। अगर हमारी कहानी मिल गई तो ठीक है, मैं हार मान लूंगी। लेकिन अगर हमारी कहानी नहीं मिली तो ऑल राइट चंदा रानी जी, ये अदालत आपको अपने पिछले जन्म में जाने की अनुमति देती है। अब आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। अब धीरे धीरे आप रिलैक्स फील कर रही हैं। अब आपकी आंखें पूरी तरह सेट हो चुकी हैं। अब कुछ नजर आ रहा है आपको? आंखें बंद करके जो नजर आना चाहिए वही आ रहा है। अंधेरे के अलावा और क्या नजर आएगा? चांद तारे। ओके ओके, अभी आपको सब कुछ नजर आएगा। हाँ, मुझे नजर नजर आ रहा है। एक गार्डन नजर आ रहा है। उसकी सीडी स्किप हो रही, ब्लूम ब्लूम हो रहा है। मेरी फॉल्ट है सर, ये मेरी फॉल्ट है। ये इज इट माय फॉल्ट? एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। तू भी रह जाएगा, मैं भी रह जाऊंगा। उंगली रख, मुंह पे उंगली रख। मेरे लिए अपने मुंह पे उंगली रख। ओके, ऑलराइट। गार्डन में कौन है आपके पास? हाँ, एक मोटा सा कमिश्नर है। मेरा पति टाइप का लग रहा है वो। कमिश्नर है? वो आपका पति है। अब वो क्या बात कर रहे हैं आपसे? अरे भाई कौशल्या, ये कहाँ है? ये तुम्हारे शहजादे कहाँ है? पिछले 3 दिनों से दिखाई नहीं दिए। मुझे क्या मालूम, सर पर तो आपने चढ़ा के रखा है उसे। कमाल करती है यार, हमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। तो और नहीं तो क्या, मैंने उसे क्या दारू
शराब और जुए की आदत मैंने डाली है, बियर बार मैं लेकर जाती हूँ। देखो कौशल्या, भाई गलत इल्जाम लगा रही हो आप हम पर। हम तो रात रात भर ड्यूटी पर लगे रहते हैं। हाँ पता है, और जानबूझकर छमिया बार के बाहर अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। ये गलत है, गलत इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर। ये तो महज एक इत्तेफाक है भाई। इत्तेफाक गया भाड़ में। बचपन से अगर कंट्रोल में रखा होता उसे तो आज लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते मुझे। अरे भाई क्या किया है हमारे शहजादे ने? क्या किया? डीआईजी की पार्टी में जानते हैं क्या किया उसने? अब डीआईजी की पार्टी में तो टुन बनकर तुम घूमती थी। हमने जो किया वो कुछ नहीं। डीआईजी को गले लगकर पता है उनकी पॉकेट मार ली। साफ बात कर रही हैं आप। और तो और डीआईजी की बीवी को गले लगने के बहाने उसका नेकलेस मार लिया। आपको हंसी सूझ रही है, मुझे चिंता हो रही है। भाई माँ हो कौशल्या, चिंता तो होगी ही। अरे उसकी चिंता नहीं, मुझे अपने गोल्ड नेकलेस की चिंता हो रही है। 3 दिन से गायब है। भूल जाओ कौशल्या भाई, वो नेकलेस अब भूल जाओ, क्योंकि वो नेकलेस जो है किसी बार बाला के गले की शोभा बन चुका होगा। चंद्रमुखी। हाय माँ, तू अभी तक सोई नहीं? हाय कैसे सोऊं? कैसे सोऊं? अरे मेरे जिगर का टुकड़ा 3 दिन से गायब है। मेरे प्राण अटके हैं उसमें। ले ले, तेरा जिगर टुकड़ा आ गया। ये ले, हाय। अरे नाच पीटे, तेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं तो मेरे नेकलेस की बात कर रही हूँ जो तूने चुराया था। मेरा नेकलेस कहाँ है? नेकलेस दे दे मेरा। हाँ, मैंने तेरा नेकलेस नहीं चुराया। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बड़े भैया, बड़े भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। माता श्री प्रणाम। तू कौन है बे? ए माँ, तुमको नहीं जानता? ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मेरा फ्रेंड फिलोसोफर विस्कार्ड है। कौशल्या, यही है ना वो कमबख्त जिसने हमारे विजय को बिगाड़ रखा है। पिताजी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए और कान पढ़ लीजिए। आप मुझे गाली दे सकते, जूते मार सकते, लेकिन अगर आपने समर सिंह को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारे बड़े भैया। मार में क्या तुम्हारा दोस्ताना? मेरा नेकलेस कहाँ? मेरा नेकलेस कहाँ है? नहीं माँ, तो अपने बेटे पे एक घटिया इल्जाम लगा रही है माँ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पूरी दुनिया ने इल्जाम लगा के मेरे हाथ में लिख दिया है। ये देख, मेरा बेटा चोर है। ठीक है माँ, ये सब मेरी वजह से आप लोग को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। विजय। हाँ माँ, बोल माँ, बोल क्या बोलना चाहती? बोल ना। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने बेटा। हाँ बोल ना। कब जा रहा है घर छोड़ के? जल्दी निकल। देखो बेटा विजय, तुमने अपनी माँ का हार चुराया है, उसे लौटा दो और यहाँ से कल्टो। जहाँ हमारे बड़े भैया का अपमान होगा वहाँ हमारे बड़े भैया एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो बड़े भैया। एक मिनट, मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया। मैं जाने से पहले इसे गले मिलना चाहता हूँ। ना कौशल्या ना। इस पुट्टे ने हमेशा मना किया तुम्हें मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आज तुम्हें मुझसे मिलना पड़ा। आ बेटा गले लग ले जल्दी से और निकल ले। निकल ले बेटा, अब निकल ले। पिताजी, जाओ, कमर के भी हक माफ कर दिया भाई। जाओ सुना माफ। जाओ यहाँ से जाओ। गया हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्र है बाबा। बला टली बला ले गया वो मेरा मंगलसूत्र बचा था, वो भी ले गया, सब कुछ ले गया। कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारा मंगलसूत्र हो गया फुर्र। ज्यादा खुश मत हो, तुमसे भी गले मिला था वो। नहीं। हो
मेरा बटुआ हो गया फुर्र। ये था। देखा समर सिंह, कैसे हमने माँ पिताजी को टोपी पहना दी। हाँ बड़े भैया, ये टोपी पहनाना आपको आखिर सिखा किसने है? तुमने समर सिंह, तुमने। तुम तो हमारे फ्रेंड फिलोसफर्स गाइड। हाँ ऐसे तो हमारी जिंदगी में आए, तुमने हमें चोर चमार चाहिए बना दिया। रुक जाओ विजय, विजय रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। विजय बहुत गलत किया है बेटा तूने आज। अब तक तुम जमाने को टोपी पहनाते रहे, हम कुछ नहीं बोले ना। मैं कुछ नहीं बोला बेटा, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तुमने अपने बाप को टोपी पहनाई, उसका बटुआ चुराया, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा। हाय पिताजी, मैंने क्या बुरा किया? घर का माल घर ही में तो है, बाप का बटुआ चुराया है बस। तो अब गोली भी खाओ विजय, गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म भी रिवाज भी है। बड़े भैया को गोली मारने से पहले आपको मुझे गोली मारनी पड़ेगी। तुम दोनों कम वक्तों पर अपनी 2 गोलियां नहीं बिगाड़ूंगा, एक ही गोली से काम तमाम कर दूंगा। तैयार हो जाओ। विजय को मैंने मार दिया कौशल्या। है साला समर सिंह, तूने क्या किया? बड़े भैया, देखा है ख्वाब तो इस सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में, और तुम मरे हुए। बड़े भैया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे बड़े भैया। तो वादा कर समर सिंह कि अगले जन्म में भी तुम हमारे फ्रेंड फिलोसफर्स गाइड के पैदा होगे। वादा करता हूँ बड़े भैया, वादा करता हूँ। चंद्रानी जी, आपने क्या देखा? चंद्रानी क्या जी आपने क्या देखा? देखा? मुझे बताइए। टेल मी, आई एम योर फ्रेंड। बताऊंगी कोर्ट में बताऊंगी। लेकिन चंद्रानी जी बताइए। चलो कोर्ट में बता रही है ना। चंदा रानी जी फटाफट बताइए आपने क्या देखा? मिलॉर्ड, इन्होंने वही देखा होगा जो आपने देखा। नहीं मिलॉर्ड, मैंने वो नहीं देखा जो आपने देखा। फिर बताइए ना, आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? मिलॉर्ड, आपने आपके पिछले जन्म में देखा था कि मैं आपकी माँ थी और विभूति नारायण आपके भाई जी। लेकिन मैंने अपने पिछले जन्म में देखा कि आप मेरे पति थे और विभूति नारायण हमारा बेटा। मिलॉर्ड, क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपका पति था। यस मिलॉर्ड, मैंने तो यही देखा। अब आप बताइए, आप किस बात को सच्चा मानेंगे? जो मैंने अपने पिछले जन्म में देखा वो सही है, या फिर जो आपने आपके पिछले जन्म में देखा वो सही है? यू कैन नेवर गो रॉन्ग चंदा रानी जी, आपने जो देखा वही सही है। मिलॉर्ड, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही नहीं देखा, तो मैंने ये भी देखा कि आपने अपने बेटे विजय यानी विभूति नारायण का खून कर दिया था। मिलॉर्ड, क्या बात कर रही हैं आप? मिलॉर्ड, आपने मेरा खून कर दिया था। यू किल मी। और इन्होंने एक नहीं बल्कि दो खून किए थे। मैंने 2 खून किए थे। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अब नहीं छोड़ूंगा। Anybody got a gun? Anybody got a gun? Anybody got a gun? Yeah, he's got a gun. Milord, I'll kill him. विभूति, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। विभूति, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। चंदा रानी जी, प्लीज कंट्रोल हिम। I will kill you. आज मत रोकना, आज मैं इसको मार दूंगा। नहीं माँ, ये गन किसकी है? चंदा रानी जी, मैं किसी का खून कर ही नहीं सकता। ये अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब बकवास है, बकवास। मैं भी बिल्कुल वही कहना चाहती हूँ मिलॉर्ड कि ये सब बकवास है, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव और उनके प्यारे टॉमी को
इंसाफ दिलाया जाए और टॉमी को उनसे ना छीना जाए, परायों को ना सौंपा जाए। That's all, my lord. तमाम सबूतों और गवाहों और दिमागी फितूर की यात्रा के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगला जन्म और पिछला जन्म कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है इस जन्म में ही होता है। यानी इंसान जो कुछ भी करेगा उसका भुगतान उसे इसी जन्म में मिलेगा। इसलिए अदालत ये मूंछ वाली माँ और ये बाल वाले भाई को ये हिदायत देती है कि प्रीतम यादव के कुत्ते पर अपनी नजर ना डालें, नहीं तो अदालत इन्हें सख्त से सख्त सजा देगी। टू हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। तो पिछले जन्म में आप मेरी मम्मी थी। मम्मी जी विभूति, गोली लो ना, मम्मी गोली लो ना। विभूति दूर हो जा, दूर हो जा विभूति। मेरी मम्मी छोड़ विभूति। नहीं, हथौड़ा नहीं जाएगा, अब मैं जाऊंगा।